इंडिया में ही $1 मिलियन की कंपनी बनी है। $1 मिलियन ब्रांड्स जो है वो जीरो पे ही रह गए, ये भी एक सच्चाई है। Where there is success, there is also failure. नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप दोस्तों देख रहे हैं freedom.com का बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे ब्रांड्स के बारे में जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंडियन मार्केट में फेल हो गए थे बट बहुत ही पॉपुलर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि इंडिया यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो हर ब्रांड्स, हर बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं सर्वाइव करने पर, बट बहुत सारे रीजंस ऐसे भी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स जो है वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सके। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं इंडिया में ही $1 मिलियन की कंपनी बनी है, $1 मिलियन की ब्रांड बनी है, लेकिन बहुत सारे $1 मिलियन ब्रांड्स जो हैं वो जीरो पे ही रह गए, ये भी एक सच्चाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले ब्रांड के बारे में जो कि है टिम्बरलैंड। टिम्बरलैंड दोस्तों आउटडोर शूज और ट्रैकिंग शूज बनाया करती थी, लेकिन इंडियन मार्केट में ये सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ के लोगों का चॉइस जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो सोचते हैं कि नॉर्मल शूज से भी ट्रैकिंग की जा सकती है और ये एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, यूएस बेस्ड ब्रांड थी जिन्होंने इंडियन मार्केट में हाथ जमाने का सोचा, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बाद में जाकर इसको बंद करना पड़ा। अगला जो ब्रांड है वो है एबिबास। ये इंडियन वेंचर ही थी और शूज बनाया करती थी और इनके ऊपर आरोप लगा फेक ब्रांड होने का, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। हम सब जानते हैं एडिडास, उसकी कॉपी होने का, और इन वजहों से इंडियन मार्केट में ये भी सर्वाइव नहीं कर पाई और इसको बंद करना पड़ा। हालांकि अभी भी आप कुछ शूज जो है वो इधर उधर देखते होंगे जो कि अब इनके लास्ट कॉपीज हैं, जो कि अब नॉर्मल छोटे छोटे जगहों पर बिक जाती है। अगला जो ब्रांड है वो है शेवरले। जनरल मोटर्स ने 2017 में ये फैसला लिया कि अब वो इंडियन मार्केट्स में डील नहीं करेंगे। रीजन ये है कि यहाँ पे मार्केट शेयर जो है वो इन्हें अच्छा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब इंडिया में इन्हें नहीं मिल रहा है और इन वजहों से अब इस ब्रांड की कंपनीज की कार्स या कुछ और प्रोडक्ट भी नहीं नजर आएगी। अगला है ब्रांड जो बहुत ही फेमस है, किंगफिशर एयरलाइंस। ये एक प्रीमियम वर्ल्ड क्लास एयरलाइन थी जो कि विजय माल्या के द्वारा फाउंड की गई थी, बैंगलोर बेस्ड थी और हर रोज 400 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाने के इनके सपने थे और इन्होंने 400 से ज्यादा फ्लाइट्स पर डे बूस्ट कर लिए थे। लेकिन विजय माल्या कंट्रोवर्सीज में फंस गए और उनका ध्यान जो है किंगफिशर एयरलाइंस से हट गया। कस्टमर्स के द्वारा बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे, जैसे मिसबिहेवियर, लैक ऑफ डेलीगेशन और कंपनी के ऊपर जो ओनर है उनका ध्यान ना होना, लैक ऑफ अटेंशन। ये सारी वजह बनी किंगफिशर एयरलाइंस की बर्बादी की और बाद में जाकर इस एयरलाइन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। अगला ब्रांड है डैनॉन डेयरी बिजनेस। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इंडियन मार्केट में भी इन्होंने पैर जमाने का सोचा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में डेयरी का बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चलता है, बट अगर वो इंडियन हो तभी। इंटरनेशनल ब्रांड थी और पुअर मार्केट शेयर की वजह से, साथ ही साथ लेस डिमांड की वजह से इस कंपनी को, इस ब्रांड को इंडियन मार्केट से अपने आप को हटाना पड़ा और ये ब्रांड इंडिया में पूरी तरह से फेल हो गया। अगला ब्रांड है बिसलेरी पॉप। हम सब जानते हैं बिसलेरी के बॉटल्स आते हैं, पानी के बॉटल्स बहुत फेमस हैं और यूनिकॉर्न भी माना जाता है। लेकिन बिसलेरी को ये लगा कि जैसा डिमांड हमारे वाटर की है, जिस तरह से हमारे वाटर बॉटल्स बिकते हैं, उस तरह से शायद इनके जो पॉप्स यानी कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर आ रहे थे, फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये भी चल जाएंगे, बट ये बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया। आपको बता दें कि बहुत सारे फ्लेवर्स जो है लॉन्च किए गए थे बिसलेरी के द्वारा, जैसे था पीना कोलाडा, स्पाइसी, लेमोनाटा, फॉन्जो, ये पूरी तरह से इंडियन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई। ऑडियंस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया बिसलेरी के सॉफ्ट ड्रिंक्स को और इस वजह से इन सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स को अब बिसलेरी जो है बनाना बंद कर चुकी है और इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। ब्रांड जो है इस तरह से पूरी तरह से फेल हो गया, बिसलेरी पॉप। अगला ब्रांड है टैक्सी फॉर श्योर।
ये ओला के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था और ये इंडियन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई थी ड्यू टू पुअर कंडीशंस, क्योंकि इनकी कस्टमर्स की रिस्पॉन्स उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये उतने अच्छे सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो दोनों तरफ से ये सारी चीजें थी और इस वजह से ओला ने इसे एक्वायर कर लिया। अगला ब्रांड है कजाशी। ये सुजुकी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही थी, लेकिन ओवर प्राइस होने के कारण इंडियन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई और इन वजहों से इंडियन मार्केट से ये बहुत ही जल्दी स्वाइप आउट हो गई। अगला ब्रांड है वॉक्सवैगन वीटल। 500 कार इस ब्रांड के बिक चुके थे और ओवर प्राइस होने के कारण इंडियन मार्केट में और बिक्री नहीं हो रही थी और इन सभी चीजों के कारण ही इस कंपनी को, इस ब्रांड को इंडियन मार्केट से पीछे हटना पड़ा था। अगला ब्रांड है नैनो। ये टाटा का प्रोडक्ट है, लेकिन उस वक्त काफ़ी अच्छा लगा था लोगों को, इनोवेटिव लगा था। ये एक बहुत ही अनोखा इनोवेशन तो था, क्योंकि ये चिपेस्ट ऑफ द मार्केट था, देखने में भी काफ़ी अलग और काफ़ी छोटा था, लेकिन ये पूरी तरह से इंडियन मार्केट में फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने जो टैग लाया था चीपेस्ट कार ऑफ द नेशन, ये इनके ऊपर ही बैकफायर कर गया। और बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि ये बहुत स्पेसियस नहीं था, क्योंकि लोगों को तो स्पेस चाहिए, इंडियन फैमिलीज जो होती है वो बड़ी होती है, उसके और भी वजह थे, जैसे इनका फीचर जो है वो बहुत ही चीप लगता था, बहुत ही अच्छा नहीं था, एडवांस नहीं था, बहुत ही कम दाम में मिल रहा था। ये भी एक थॉट था इंडियंस के मन में कि कार और इतने कम दाम में अगर मिल रहा है तो पता नहीं कैसा होगा। और बहुत सालों तक नैनो सर्वाइव होने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया और इस वजह से नैनो जो है अब इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने ये परचेज किया है वो ड्राइव करते हैं और नैनो हमें कहीं ना कहीं तो दिख ही जाता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप 10 ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स जो कि इंडियन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए, बुरी तरीके से फेल हो गए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए।